जरा सोचिए, एक धूप भरी रोम की दोपहर, चारों तरफ सैलानी ही सैलानी। एक परिवार रुकता है कुछ खाने पीने के लिए। छोटा बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से एक सोवेनियर शॉप की तरफ इशारा करता है। पापा, जेलाटो, वो चिल्लाता है। एक ऊंची सफेद टोपी पर लाल पट्टी देखकर उसके पापा हंसते हैं। अरे, वो जेलाटो नहीं है मेरे छोटे पिज्जायोलो, वो तो पोप की टोपी है। बच्चा थोड़ा उलझन में टोपी और आइसक्रीम स्टैंड के बीच देखता रह जाता है। कभी कभी बड़े भी गड़बड़ा जाते हैं, है ना? लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर पोप बनना कैसा होता होगा? जेलाटो वाला नहीं, असली पोप। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज हम जिस शख्स को पूरी दुनिया पोप फ्रांसिस के नाम से जानती है, उनकी कहानी की शुरुआत भी एक आम बच्चे की तरह ही हुई थी। हर महान यात्रा की शुरुआत कहीं न कहीं एक साधारण मोड़ से होती है, और पोप फ्रांसिस की कहानी भी इससे अलग नहीं है। पोप की शानदार पोशाकों और बड़ी टोपी से पहले उनकी जिंदगी में भी वो पल थे जब वो बस एक साधारण लड़के थे। आज जो भव्यता और गरिमा हम वेटिकन में देखते हैं, उसके पीछे एक लंबा सफर और कई छोटे छोटे अनुभव छुपे हैं। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स की तंग गलियों में, जहां हर कोने पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहीं एक छोटा सा लड़का भी अपने सपनों के साथ बड़ा हो रहा था। उसका नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। पोप फ्रांसिस भी बस अर्जेंटीना के छोटे जॉर्ज ही थे। उनके कपड़े साधारण थे, जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन दिल में उम्मीदें और आंखों में चमक थी। उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह फुटबॉल बहुत पसंद था। फुटबॉल उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दोस्ती, टीम वर्क और सपनों की उड़ान थी। हर शाम वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में दौड़ते, हंसते, गिरते और फिर उठते। उस समय के बच्चों के पास महंगे जूते या ब्रांडेड बॉल नहीं थी, लेकिन उनके पास था जज्बा और एक दूसरे के लिए अपनापन। जॉर्ज भी उन्हीं बच्चों में से एक थे जो हर मैच में अपनी पूरी जान लगा देते थे। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उन्हें टीम में सबसे आखिर में चुना गया। सोचिए, वो पल कितना मुश्किल रहा होगा जब सबके सामने खुद को सबसे कमजोर समझना पड़े। सोचिए जरा, छोटा जॉर्ज थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस दिन उसने सीखा कि हर हार में एक सीख छुपी होती है और हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। वो अपनी टीम के लिए सबसे जोर से चीयर करता रहा। भले ही वो मैदान में नहीं था, लेकिन उसका जोश और हौसला टीम के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। बाद में उसे दूसरों की मदद करने और सबको साथ लाने में खुशी मिलने लगी। जॉर्ज ने जाना कि असली जीत सिर्फ गोल करने में नहीं, बल्कि टीम को एकजुट रखने में है। धीरे धीरे जॉर्ज की यही आदतें उसकी पहचान बन गई। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। सालों बाद वही लड़का दयालुता और मजबूत हौसले से भरा हुआ पोप फ्रांसिस बन गया। उनकी विनम्रता और करुणा की जड़ें उन्हीं बचपन के अनुभवों में छुपी थी। किसे पता था कि जो बच्चा सबसे आखिरी में चुना गया, वही एक दिन लाखों लोगों का नेतृत्व करेगा। यही तो है जिंदगी की खूबसूरती। हर छोटा अनुभव, हर छोटी हार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। पोप फ्रांसिस की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता विनम्रता और दूसरों के लिए कुछ करने की चाह में छुपी होती है। पोप बनना कोई छोटी बात नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धार्मिक पदों में से एक है। पोप का चुनाव होना जैसे किसी साधारण इंसान का अचानक पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाना। सोचिए, एक पल आप आम जिंदगी जी रहे हैं और अगले ही पल आप वेटिकन सिटी के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। यह तो जिंदगी भर का काम है ना? आमतौर पर पोप का पद जीवन भर के लिए माना जाता है। एक बार पोप बन गए तो फिर पूरी उम्र वही जिम्मेदारी निभानी होती है। लोग मानते हैं कि पोप कभी रिटायर नहीं होते, वो अपने आखिरी सांस तक इस पद पर रहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। 2013 में कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाला हुआ। पूरी दुनिया की नजरें वेटिकन पर टिक गईं, जब एक खबर ने सबको चौंका दिया। पोप बेनेडिक्ट ने फैसला किया कि वो रिटायर हो जाएंगे। यकीन कर सकते हैं आप, 800 साल में पहली बार किसी पोप ने खुद से पद छोड़ने का फैसला किया। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पोप रिटायर हो सकते हैं? ये तो जैसे सूरज ने छुट्टी पर जाने का मन बना लिया हो। लोग सोचने लगे, क्या यह सच में हो सकता है? क्या पोप भी आम इंसानों की तरह थक सकते हैं, या उन्हें भी आराम की जरूरत पड़ सकती है? पूरी दुनिया चौंक गई। आखिर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों छोड़ रहे थे? न्यूज चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस इसी खबर की चर्चा थी। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनमें उतनी ताकत नहीं बची है। उम्र और सेहत की वजह से वो खुद को इस जिम्मेदारी के लायक नहीं मानते थे। लाखों लोगों का नेतृत्व करना वाकई बहुत मेहनत का काम है। हर दिन, हर पल, दुनिया भर के लोगों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं आपके कंधों पर होती हैं। इस अचानक बदलाव ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अगला पोप कौन होगा? वेटिकन में हलचल मच गई। कार्डिनल्स की मीटिंग्स शुरू हो गई। सबकी सांसें थमी हुई थी।
पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। अब इतिहास में नया अध्याय कौन लिखेगा? पोप बेनेडिक्ट के इस फैसले ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को भी छोड़ना पड़ सकता है, और ये भी इंसानियत का हिस्सा है। नए पोप का चुनाव कोई आम चुनाव जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये कोई लोकसभा या नगर निगम के चुनाव की तरह नहीं है, जहां प्रचार, भाषण और पोस्टरबाजी होती है। यहां तो माहौल ही अलग है, इतना रहस्यमय, इतना गंभीर और हां, थोड़ा सा नाटकीय भी। सोचिए, पूरी दुनिया की निगाहें एक छोटे से देश वेटिकन सिटी पर टिकी होती है, जहां इतिहास के सबसे पुराने और गुप्त चुनावों में से एक होने जा रहा है। सोचिए, सारे कार्डिनल्स यानी पोप के सबसे खास सलाहकार, उन्हें वेटिकन में बंद कर दिया जाता है। ये कार्डिनल्स दुनिया भर से आते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन एक ही मकसद, नए पोप का चुनाव। जैसे ही वो सिस्टीन चैपल में दाखिल होते हैं, बाहर की दुनिया से उनका हर रिश्ता कट जाता है। दरवाजे बंद, ताले लग जाते हैं और अंदर शुरू होता है एक अनोखा ऐतिहासिक सिलसिला। न फोन, न इंटरनेट, कुछ भी नहीं। कोई ईमेल, कोई सोशल मीडिया, कोई बाहरी खबर नहीं। सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में जब हम हर मिनट अपडेट्स के आदी हो चुके हैं, वहां ये लोग पूरी तरह से कट जाते हैं। कितना दबाव होगा, है ना? बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, किसे पता? अंदर बस वही लोग, वही चर्चाएं और वही तनाव। वो लोग प्रार्थना करते हैं, चर्चा करते हैं और वोट डालते हैं। हर कार्डिनल अपने दिल और दिमाग से सोचता है, कौन सबसे योग्य है, कौन चर्च को सही दिशा में ले जाएगा। चर्चाएं कभी गंभीर होती हैं, कभी भावुक और कभी कभी तो बहस भी छिड़ जाती है, लेकिन हर बार सबका मकसद एक ही होता है, सही नेता चुनना। और तब तक वोटिंग चलती रहती है जब तक किसी को 2/3 वोट नहीं मिल जाते। कभी कभी ये प्रक्रिया घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक चलती है। हर राउंड के बाद उम्मीदें और बेचैनी दोनों बढ़ती जाती है। हर बार जब वोटिंग होती है, सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या इस बार फैसला हो जाएगा या फिर एक और राउंड? ये जैसे कोई दिव्य गेम शो हो, लेकिन दांव बहुत बड़े हैं। यहाँ कोई इनाम नहीं, बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया की अगली राह तय होनी है। हर वोट, हर फैसला इतिहास में दर्ज हो जाता है। और हाँ, माहौल में हल्की फुल्की हंसी मजाक भी होती है, लेकिन असली तनाव तो हर किसी के चेहरे पर साफ दिखता है। पूरी दुनिया सांस रोककर इंतजार करती है उस इशारे का। चिमनी से निकलता सफेद धुआं, मतलब नया पोप चुन लिया गया। जैसे ही सफेद धुआं उठता है, सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों लोग खुशी से झूम उठते हैं। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है और हर कोई जानना चाहता है, आखिरकार नया पोप कौन है? वो तनाव, वो बेसब्री, सच में सबसे शांत इंसान भी अपनी उंगलियां चबा ले। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और उम्मीदों का संगम है। हर बार जब नया पोप चुना जाता है, पूरी दुनिया एक नई शुरुआत की उम्मीद में सांसें थाम लेती है। और यही है पेपल प्रेशर कुकर, जहां हर सेकंड, हर फैसला इतिहास बन जाता है। अब जरा सोचिए, पोप ट्वीट भेजने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पर वो मजेदार फिल्टर्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर ही हंसी आ जाती है ना? भले ही वो धार्मिक नेता है, लेकिन आखिरकार इंसान ही तो है। शायद वो भी टेक्नोलॉजी से उतने ही कंफ्यूज हो जाते होंगे जितना हम सब। जरा कल्पना कीजिए, पोप फ्रांसिस किसी गंभीर मीटिंग के दौरान गलती से कोई मजेदार बिल्ली वाला वीडियो लाइव कर दें। इससे यह साबित होता है कि चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी क्यों न हो, हर किसी को हंसी मजाक अच्छा लगता है। Speaking of laughs, did you know that popes can be pretty funny? There are stories of popes playing pranks on each other or coming up with witty comebacks during serious events. One pope, John the 23rd, was known for his sense of humor. When asked how many people worked at the Vatican, he quipped, "About half of them." See, even popes like to crack jokes. It just goes to show that even in the holiest of places, laughter and joy have their place. But let's get back to that smoke-filled room, metaphorically speaking, of course. Remember those cardinals? They have a tough job. It's like trying to pick the best student in a school full of geniuses. Each vote is a tiny piece of paper, like a secret message to God. They write the name, fold it carefully, and drop it in a special golden urn. It's like a holy lottery, but instead of money, the prize is leading the Catholic Church. Can you imagine the weight of that decision? It's not just about choosing a leader, it's about choosing a shepherd for millions of souls. And when that white smoke finally emerges, and the new pope steps out onto the balcony, the world holds its breath. He's not just a man anymore, he's a symbol of hope, of faith, of love. He carries the weight of history on his shoulders, the legacy of St. Peter, the first pope. It's a heavy burden, but also an incredible honor. He's a leader, a teacher, a father to millions. And somewhere, deep down, he's still that little boy who just wanted to play soccer with his friends.
So, the next time you see a picture of the Pope, don't just see the fancy hat and the robes. See the human being underneath, with his own joys and sorrows, his own hopes and dreams. Remember, even popes get nervous, tell jokes, and maybe even struggle with social media. They remind us that it's okay to be ourselves, to laugh, to cry, to be human. And who knows? Maybe one day one of those children, inspired by the Pope's example, will grow up to do amazing things too. After all, everyone has a little bit of greatness inside them, just waiting to shine.